हम अपनी तेल की जरूरत का 80% से ज़्यादा आयात करते हैं और यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो स्वाभाविक है कि इसका असर देश में तेल की कीमतों पर पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी कह रहे हैं जब भी उनसे बढ़ती तेल की कीमतों के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन यदि यह तर्क सही है तो तेल की कीमतें सेंचुरी लगाने के लिए भला 2021 तक का इंतजार क्यों करती? यह रिकॉर्ड तो 2008 में ही बन जाना चाहिए था, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के आसपास थी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। शतक लगाने का कारनामा अब हुआ है जब कच्चे तेल की कीमतें अपनी 2008 की तुलना में महज आधी हैं, यानी 75 से $80 प्रति बैरल के आसपास अभी रेट चल रहा है। यही हाल खाने पीने के तेल यानी एडिबल ऑयल्स का भी है। ये भी अब दोहरा शतक जड़ने को बेकरार है। इनके पीछे भी यही दलील दी जाती है कि हम अपनी ज़रूरत का 50% के ज़्यादा आयात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन क्या यह सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की कीमतों पर ही निर्भर करता है या इसमें सरकार का भी कुछ रोल है? कुछ बातें तो आप जानते हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको जानना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर तेल के दाम बढ़ने के पीछे का पूरा खेल है क्या। कौन कौन से कारक हैं जो तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मैं हूं एसबी राय और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोज हों वो आप तक पहुंचते रहें। तेल की कीमतें दो बातों पर निर्भर करती हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होती है, और दूसरा घरेलू टैक्स जो सरकारें तय करती हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हैं। लेकिन इस बार इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमतें और सरकारें। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत तो बढ़ी है, लेकिन अपने पीक लेवल यानी $150 प्रति बैरल से आधी ही है। लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो तेल की डिमांड लगभग 90% गिर गई। परिणाम यह हुआ कि क्रूड ऑयल की कीमत $11 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। यदि पर लीटर में इसको कंपेयर करें तो 1 लीटर पानी के बोतल से भी यह सस्ती हो गई थी। आप सबको पता है कि सरकार की बहुत बड़ी कमाई पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से होती है। क्रूड ऑयल के दाम कम होने से जहां इसका फायदा आम लोगों को होना चाहिए था, तो वह इसके उलट सरकार ने इसका फायदा खुद ही लेना शुरू कर दिया। पेट्रोल तो 2010 में ही डीरेगुलेट हो गया था, यानी सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गया था। वहीं 2014 में डीजल का भी यही हाल हुआ। सरकार ने अपना सारा नियंत्रण छोड़ दिया। पेट्रोल कंपनियां इसका रेट तय करने लगी और सरकार ने कहा कि ना ही हम इसका रेट तय करेंगे और ना ही इस पर कोई सब्सिडी देंगे। लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से जब सरकार का बहुत बड़ा राजस्व नुकसान हुआ और गिरते तेल की कीमतों ने सरकार को अपनी तेल नीति बदलने पर विवश किया। लिहाजा तेल कंपनियों ने जब जब दाम कम करने शुरू किए, सरकार ने टैक्स बढ़ाना शुरू किया और कीमतों में कमी को टैक्स बढ़ाकर सरकार ने अपने खाते में एडजस्ट कर लिया। परिणाम यह हुआ कि तेल के मूल्य घटे नहीं बल्कि स्थिर रहे और सरकार कहते रही कि टैक्स बढ़ाने से पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े न बढ़ रहे। टैक्स इस रफ्तार से बढ़े कि 2014 में पेट्रोल पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी जहां ₹9.48 था, वह सितंबर 2020 में बढ़ के ₹32.98 हो गया। डीजल का हाल तो और बुरा हुआ। 2014 में इस पर एक्साइज ड्यूटी महज ₹3.56 थी, वही सितंबर 2020 में बढ़कर ₹31.83 हो गया। समझ ही गए होंगे कितना बड़ा टैक्स हाइक हुआ है और अब भी यह टैक्स जारी है। मई 2020 में तो एक ही बार में पेट्रोल पे ₹10 और डीजल पे ₹13 की बढ़ोतरी हुई थी। यह सब कुछ तो सहनीय हो गया क्योंकि क्रूड ऑयल का रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ही कम था। लेकिन जब दुनिया अनलॉक हुई तो तेल का डिमांड बढ़ा, जबकि सप्लाई पहले के ही स्तर पे स्थिर था। ऐसे में भारी भरकम टैक्स की वजह और डिमांड सप्लाई के मिसमैच की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम $75 प्रति बैरल के पार जाते ही देश में तेल की कीमतें सेंचुरी पार कर दी। और यदि इन दोनों में से किसी का भी रेट कम नहीं हुआ, यानी क्रूड ऑयल के प्राइसेस और टैक्सेस, इन दोनों में से किसी में कमी नहीं हुई, तो बहुत ही उम्मीद है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के प्राइस 150 को भी पार कर जाए।
लेकिन जहां तक सरकार के टैक्स बढ़ाने की बात है, ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार ने इसमें टैक्स बढ़ाई है, राज्य सरकारें भी इसमें पीछे नहीं रही। राज्यों का टैक्स, जिसे वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, वो अब 21 रुपए के पार है। पेट्रोल और डीजल के पर लीटर प्राइस का यदि ब्रेकडाउन देखा जाए तो इसमें 5 चीजें शामिल हैं। पहली बेस प्राइस, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, एक्साइज ड्यूटी, चौथा वैट और डीलर्स का जो कमीशन। समझ ही सकते हैं कि यदि 100 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमत है तो बिना टैक्स की उसकी एक्चुअल कीमत कितनी बनती है। और यही वजह है कि हमारे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, श्रीलंका, भूटान में इंपोर्ट होने के बाद भी हमारे देश से पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत कम है। यदि कमाई की बात करें तो केंद्र सरकार इससे 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की कमाई करती है। और सरकार ने पिछले दिनों संसद में खुद ही स्वीकार किया कि पिछले 6 सालों में उसकी पेट्रोल और डीजल से होने वाली आय लगभग 300% बढ़ी है। यानी 2014 के बाद से इसमें 300% का ग्रोथ हुआ है। कुछ यही हाल खाने पीने की तेल यानी एडिबल ऑयल्स का भी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मूल्य बढ़ने और अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा आयात करने की वजह से इनकी कीमतें भी पिछले साल के स्तर से लगभग 2 गुनी हो गई हैं। लेकिन इनके भी मूल्य वृद्धि के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अलावा भारी भरकम टैक्स है। पहले तेल के दाम कम थे, इसलिए टैक्स का बहुत ज्यादा असर इन पर नहीं पड़ता था। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं तो टैक्स ने इसको बहुत ज्यादा और बढ़ा दिया है। लेकिन अब जब दाम बढ़े हैं तो असर दिखने लगा है। सबसे अचरज की बात है कि 2012 तक पाम क्रूड ऑयल पर कोई भी टैक्स नहीं था, लेकिन वर्तमान में थोड़ी बहुत पिछले साल कम करने के बाद भी लगभग 36% का टैक्स है, जबकि 2018 में तो यह 44% थी। रिफाइंड पाम ऑयल पे जहां 2012 में 7.5% का टैक्स था, वही अब लगभग 45% है। 2018 में तो यह 54% था। सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर भी टैक्स वर्तमान में 38% से ज्यादा है। स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम बढ़ने से तेलों के दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन उससे ज्यादा सरकार के टैक्स का योगदान है। सरकार का काम केवल उगाही करना तो नहीं हो सकता, जनता का ध्यान रखना भी सरकार का ही काम है। इन दोनों प्रकार के तेल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है और गरीब लोगों का परिवार चलाना तो मुश्किल हो रहा है। केवल डीजल के मूल्य बढ़ने से चौतरफा महंगाई बढ़ी है, जबकि किसानों पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। खाने पीने के तेल की तो बात सबसे अलग है। ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके बढ़ते दाम से प्रभावित ना हो, चाहे वो गरीब हो और चाहे बहुत ज्यादा अमीर हो। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो टैक्स कम करके जनता को राहत दे। हालांकि एक थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि पिछले ही दिनों ओपेक यानी जो भी तेल उत्पादक देशों का संगठन है, उनके बीच तेल के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर एक सहमति बनी है, जिससे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें घटेंगी और उम्मीद है कि थोड़ी बहुत राहत तेल की कीमतों पर मिल सकता है।